यदि आप निकुंज में प्रवेश चाहते हैं तो सबसे पहले श्री कृष्ण की भगवत्ता पर, ऐश्वर्य पर किसी प्रकार की कोई शंका न रहे। ये साक्षात परमात्मा है, यही नारायण है, यही राम है, यही भगवान शिव है, यही निराकार है, यही योगियों का अंतर्यामी ज्योति स्वरूप परमात्मा है, यही ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म है, यही निराकार है, यही साकार है, यही सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रति हम पूर्ण समर्पित हो जाएं, उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा करें। यह है प्रथम सीढ़ी निकुंज की। और दूसरी सीढ़ी है प्रेम। श्री कृष्ण दया तो करते हैं, कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, ये बात ठीक है, ये तो पहली सीढ़ी में आ गया, ऐश्वर्य की सीढ़ी में आ गया। लेकिन ये प्रेम भी करते हैं, ये दूसरी सीढ़ी है। प्रेम रूप भगवान का, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। इस बात को हम अच्छी प्रकार से जान ले, प्रेम तत्व को। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं, इस बात पर बिल्कुल भी शंका न रहे। इनका प्रेमी रूप कैसा है, ये भागवत जी पढ़िए 10वें स्कंध, तो पता चलेगा ये कैसे प्रेमी है। यदि आप पहले से प्रेमी कृष्ण की तरफ दौड़ेंगे बिना इनके ऐश्वर्य के, तो श्रद्धा खराब हो जाएगी कृष्ण को लेकर के। क्योंकि जब ये प्रेम में इतने साधारण से बन जाते हैं, रोते हैं, तो आपकी श्रद्धा इनके प्रति डामाडोल हो जाएगी। जब इनके प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी तो फिर प्रेम भी हवा हो जाएगा। जैसे सती ने क्या किया कि राम के ऐश्वर्य को जाना नहीं, राम साक्षात ईश्वर हैं, परमात्मा सुप्रीम पावर हैं, इस बात को सती ने जाना नहीं। डायरेक्ट प्रेम की लीला में को देख लिया। राम जी विरह में सीता जी के रो रहे हैं, तो प्रेम की लीला में प्रवेश हो गया। परिणाम क्या निकला, रिएक्शन हो गया, उनके भगवान होने में शंका हो गई। भगवान शिव राम जी के ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने लगे, लेकिन श्रद्धा नहीं हो पा रही है। क्यों? यदि ये सच्चिदानंद घन है, आनंद स्वरूप है, तो रो क्यों रहे? आप कहते कि ये अंतर्यामी है, तो फिर पूछ क्यों रहे सीता जी किसने चुराई? यदि आप कहते हैं सर्वशक्तिमान है, तो सीता जी की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? अब बताइए, वो प्रेम में ऐश्वर्य ढूंढ रही है। ऐश्वर्य में कभी ढूंढा प्रेम नहीं मिल सकता, प्रेम में ढूंढा कभी ऐश्वर्य नहीं मिल सकता। ये दोनों अलग अलग रूप हैं भगवान के। ईश्वर कृष्ण में प्रेम नहीं और प्रेमी कृष्ण में ऐश्वर्य नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग अलग प्रकार की लीला है। तो श्री कृष्ण के प्रेम में प्रवेश करना चाहे तो पहले ऐश्वर्य में प्रवेश करो। ये श्री कृष्ण परमात्मा है। तो 9 स्कंध तक भागवत जी में ये कैसे परमात्मा है, कैसे कैसे अवतार लेते हैं, कैसे कैसा पराक्रम दिखाते हैं, क्या क्या इनका प्रभाव है, कितनी इनमें पावर है, तो 9 स्कंध तक भागवत जी के पढ़िए। ये है भगवान कृष्ण की लीला। और 10वें स्कंध में ये प्रेम की लीला है, तब प्रेम में प्रवेश कीजिए। लेकिन प्रेम के बाद एक रूप कृष्ण का जो कल व्याख्या की थी, वह है उनका रसिक स्वरूप, रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूप आराधा। तो जो रसिक स्वरूप है कृष्ण का, जिसके लिए वेद ने इशारा किया है, रसो वही सहा, वो श्री कृष्ण, वो परमात्मा, वो कैसे हैं, तो रस स्वरूप है। तो ये रस स्वरूप और डेंजरस है, क्योंकि यहां पर प्रेम से भी आगे निम्बार्क संप्रदाय के बारे में कहा ना कि नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। ये जो निम्बार्क संप्रदाय की उपासना है, तो श्री हरिप्रिया सखी कहती है महावाणी जी में कि ये नेम और प्रेम से आगे है। तो भगवान कृष्ण पकड़ में आएंगे नेम से, और ब्रज के कृष्ण, भागवत जी के 10वें स्कंद के कृष्ण, वो पकड़ में आएंगे प्रेम से। लेकिन ये जो निकुंज का तीसरा जो रूप है श्री कृष्ण का, ये ना नेम से पकड़ में आने वाले हैं, ना ये प्रेम से पकड़ में आने वाले हैं। ये पकड़ में आएंगे
रस के रसिकता जब तक नहीं होगी। और ये रसिकता कैसे आएगी? कहा कि रसिकन की कृपा बिना भेद कहां ते पाए। ये छुपा हुआ स्वरूप है। देखो आपके 3 रूप हैं घर में। एक तो ऑफिस में, वो आपका ऐश्वर्य रूप है, आप बहुत बड़े पद पर हैं, मंत्री हैं, कुछ भी हैं, ये आपका ऐश्वर्य रूप है। और घर में अपने बच्चों के साथ और अपने पिता के साथ वो कौन सा रूप है? वो प्रेम का रूप है। और एक और रूप है, वहां किसी का प्रवेश नहीं, वहां माता पिता बच्चे भी प्रवेश नहीं कर सकते, वो भी एक रूप है। जहां पति पत्नी एकांत कमरे में होते, वो भी एक रूप है। लेकिन वहां सबका प्रवेश नहीं, वहां घर वालों तक का प्रवेश नहीं। तो वृंदावन में वही रूप है श्री कृष्ण का रसिक रूप। इसलिए वहां नंद यशोदा का ग्वालों का भी प्रवेश नहीं, देवी देवताओं का प्रवेश नहीं। आप कहेंगे कि वो लीला में तो पति पत्नी में वासना की लीला होती है, संकोच होता है पति पत्नी को, इसलिए एकांत में, तो क्या वहां भी वासना है? तो इसका उत्तर है काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। क्योंकि राधा रानी के भवन में, महल में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, और ये कामदेव पुरुष है, ये नहीं जा सकता वहां के कामदेव तो स्वयं श्री कृष्ण है, और दूसरे वासना का कामना का वहां प्रवेश नहीं है। तो 3 रूप कृष्ण के हैं।